हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास हूँ इसीलिए बदनाम हूँ। समधन जी, आप मेरे बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, अकेले ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दे कि घर का काम तो करवा दिया कर। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है। बड़ी बहू भाविका की माँ ने फोन पर ही उसकी सास कोमल को सुना दिया। इससे पहले कि कोमल जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों बाद अपने मायके गए थे और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इसी कारण थोड़ी कमजोरी थी। पर कोमल जी की लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी ऐसी उसकी माँ ने फट से कोमल जी को फोन लगा दिया। कोमल जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहनें हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिल मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर कोमल जी का परिवार रहता था और बाकी के मंजिल पर किराएदार रहते थे। बड़ा बेटा अनुभव, उसकी पत्नी भाविका और उसका बेटा समर्थ है, जबकि छोटा बेटा अनुज और उनकी पत्नी उदिता है। अनुज और उदिता की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले भाविका और कोमल जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहाँ उदिता के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण यह है कि उदिता की आदतें, उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर का काम ना करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर पर आए मेहमान से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ कहते नहीं। उल्टा जिस दिन भाविका और उसमें खींचातानी होती, उस दिन उदिता की मम्मी भी फोन करके कोमल जी को 10 बातें सुना देती। ऐसा नहीं है कि कोमल जी ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश ना की हो। कई बार समझा चुकी है, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या। उस दौरान उदिता कोमल जी से ही लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फोन करके बताती, और उसके बाद उदिता के माता पिता कोमल जी को फोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। उदिता के आने के बाद भाविका में काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में कोमल जी पिस चुकी थी। भाविका को जब टाइफाइड हुआ तो भी कोमल जी ने पूरा घर संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की। अभी तो काम ना करना पड़े, इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय कोमल जी के पक्ष को समझने के लिए भाविका और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी, जो कोमल जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अनुभव और अनुज घर आए तो कोमल जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसके माता पिता की क्या गलती है। उदिता भी इस घर की बहू है, आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती हो। भैया बस भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई, उसमें उदिता की क्या गलती है। वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम में लगी रहेगी। आखिर वह भी एक इंसान है। उदिता अभी नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गई शादी की और कितना नई है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर पर बैठा रखा है उसे। आप सास हैं, आप चाहें तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, भाई का कर रही है ना अकेले काम। उदिता को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती हैं। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। इस तरह की बातें सुनकर कोमल जी अवाक रह गईं कि बहू तो बहू, यहाँ बेटा भी अपने नहीं रहे। दोनों ने कोमल जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। अपनी अपनी पत्नियों को फोन करो कि कल की कल ही यहाँ मौजूद हो जाएं। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। कोमल जी ने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह
का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन दो लोगों ने। दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फोन कर दिया। कोमल जी पूरी रात हाल में चुपचाप बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने, पर अब जो भी हो निर्णय तो उन्होंने ले लिया और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण कोमल जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद थे, पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए कोमल जी ने उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिता और उसके माता पिता भी आ गए। अब हाल में सभी लोग बैठे हुए थे। कोमल जी बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटे की शादी हुई तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूंगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही बल्कि मदद की है, पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आप तो बहुओं में फर्क किया। भाविका के पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमजोर होता है उस घर में यह सब होता ही है, और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी नौकरानी नहीं, जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखा क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। भाविका की माँ ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में नहीं करते। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान हो रही है। उदिता की माँ ने कहा। जब दोनों बहुओं के माता पिता कोमल जी पर इल्जाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब के सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार कोमल जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्होंने अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी तो बहू तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है, और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ, इसीलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए बेवजह चिकने घड़ी के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या ऐतराज है, बस हमारे बच्चे खुश रहना चाहिए। उदिता के पिता ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ हाँ बता दीजिए, कौन कैसे रहेगा हमें जानने से पहले अपने अपने बच्चों के गृहस्थी को तो बसा जाए और इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से निजात पाए। अब की बार भाविका की माँ ने कहा। सुनकर कोमल जी का खून खौल गया, लेकिन वह चुप रह गई। मन में तो ऐसा बौंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितने खुश हो रहेंगे, पर उम्मीद किसी से क्या करें जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर कोमल जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपर मंजिल पर अनु अपनी पत्नी उदिता के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर अनुभव अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूँगी। अरे आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है। आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने किसी दूसरे बेटे के पास रह लेना, इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी अकेले सदस्य के लिए पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा, कम से कम उसका भी किराया आ जाया करेगा। यह सब सुनकर कोमल जी ने कहा कि माफ़ कीजिए, बच्चे ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरा हाथ पैर अभी भी चलता है और मैं अपना काम कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है और
उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसीलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले रह लूँगी। हाँ, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वो खाली करें और हम लोग हमारे बच्चे को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदार को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? यह मकान मेरे नाम पर है, मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला यह क्या बात हुई? कोई अपने ही बच्चे से किराया लेता है क्या? पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते हैं तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है? आप अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी हो आपको। माफ़ कीजिएगा समधी जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे हैं और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश नहीं की। अब बहुएं समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे। सास बदनाम होती हैं, पर यह जरूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। कोमल जी ने हाथ जोड़कर और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। आज पहली बार कोमल जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सबने कोमल जी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रहे और आखिरकार जो कोमल जी चाहती थी वही हुआ और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें करते हैं पर कोमल जी अपने में मस्त रहती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।